हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। आज जो हमारा चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की निरंतर विकसित होती दुनिया। इस चैप्टर को हम आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर लेके आए हैं। वैसे यह हम पहले लाइन टू लाइन विद वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको 7th क्लास के साथ अदर क्लासेस और ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ने को मिल जाएगी। चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप इस चैप्टर को आपको बस सुनना है। रीडिंग आपके पास बुक है, आप बाद में लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर हम आपको शॉर्टली में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करके इसको बताएंगे कि इसके अंदर जो क्या बता रखा है। तो इस चैप्टर के अंदर एक तरह से क्यूरियोसिटी बुक का इंट्रोडक्शन दे रखा है। जिस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हो, उसी तरह से यहाँ पे क्यूरियोसिटी बुक के अंदर जितने जो चैप्टर हैं, यानी कि आपको पता है कि जो 12 आपके जो चैप्टर हैं, 13 जो 12 चैप्टर है इसके अंदर, तो यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। और इसके साथ ही सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा पेज है, वहां पर साइंस और क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा क्या है, इसके बारे में बता रखा है यहाँ पर। और फिर लास्ट में यहाँ पर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको बनाना है, जो आपके लिए दिया हुआ है एक एक्टिविटी की तरह। तो यहाँ पर देखो, हम चैप्टर के जो फर्स्ट पेज है इस पे देखते हैं। तो यहाँ पर जो बता रखा है कि जो क्लास 6 के अंदर क्यूरियोसिटी जो आपने पढ़ना स्टार्ट की थी, वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस से, तो वहां पर आपने टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ फैक्ट जाने थे, और साथ में आपने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि किस तरह से जो वर्ड्स के अंदर जो जीव है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट है। तो आपने पढ़ा कि जो वर्ड है वो पूरा क्या है, साइंस से ही भरा हुआ है, या आप कह सकते हो कि जो साइंस है वो पूरे संसार में समाहित है। चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी हो, या आपके पास की हो या दूर की हो। उसके साथ ही अब अगर आप किसी एक लीफ को ले लो, लीफ के अंदर किसी सेल को देखते हो, या सन की मूवमेंट को देखोगे, या स्टार की मूवमेंट के अंदर, तो वहां पर भी क्या है, साइंस ही है। आप अपने घर के चारों तरफ किसी मटेरियल्स को देखते हो, या किसी मटेरियल को टेस्ट करते हो, या ये डिस्कस करते हो, आपस में बातें करते हो कि पानी बहकर अंडरग्राउंड जैसे नीचे चला जाता है, तो जमीन के नीचे कहाँ जाता है पानी, कहाँ से आता है। तो ये सब हम इस जो पढ़ते हैं या फिर जो हम डिस्कस करते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से जिज्ञासा है हमारी। तो जो जिज्ञासा है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर देखो, एक जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रखी है, इसके अंदर एक प्लेन बना के जो बच्चे हैं कागज का प्लेन बना के उड़ा रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर आपको बटरफ्लाई दिखा रखी है। यहाँ पर जो आसमान में जो बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, तो ये जो प्लेन बटरफ्लाई और बर्ड्स, ये एक तरह से शो कर रहे हैं हमारी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा को। कि जो जिज्ञासा है वो पूरी तरह से एक प्लेन बटरफ्लाई और जो बर्ड्स हैं जो उड़ान भरते हैं, उनकी तरह जो हमारी जिज्ञासा है वो भी उड़ान भरती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा उभरेगी, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर हमारी जिज्ञासा जितनी ज्यादा उत्पन्न होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा ना होता तो क्या होता, क्यों ऐसे क्यों हुआ, ये सब क्या है, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ये हमारी जिज्ञासा है। और जिज्ञासा क्या है, जो फ्रीली आसमान में जिस तरह से एरोप्लेन उड़ता है, या फिर यहाँ पर जैसे पक्षी उड़ते हैं, तितलियां उड़ती है, उसी तरह से जिज्ञासा भी उड़ती रहती है। तो जैसे जैसे जिज्ञासा जो हमारी बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और जो ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी जो साइंस है वो क्या होगी, लगातार विकसित होती चली जाएगी। विकसित, जैसे आपको क्वेश्चन पूछते हो, उसके अंदर आपको आंसर दिया जाता है, तो उस आंसर के अंदर भी आप क्या करते हो, वहां से भी आप क्वेश्चन पुट अप कर देते हो कि इसके आंसर में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो वहां पर भी फिर आपको एक अलग से आंसर दिया जाएगा। तो उस आंसर के अंदर क्या हुआ कि आपका जो और ज्ञान गेन हुआ, यानी कि जो आपकी नॉलेज है और ज्यादा गेन हो गई वहां पर। तो उसके अंदर क्या हुआ कि नॉलेज गेन होती चली गई, और उसके साथ ही फिर जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप कुछ देखोगे, कुछ ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व भी करते हो, जैसे रास्ते में चलते हो तो आप कुछ चीजें देखते रहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हुआ, ये मैंने क्या देखा, तो वो भी क्या है, एक तरह से साइंस है। आपके दिमाग में ये भी कई बार ख्याल आता है कि जैसे हम सोचते हैं कि वैज्ञानिकों ने एरोप्लेन कैसे बनाया। तो वैज्ञानिकों ने जो एरोप्लेन बनाया, तो सबसे पहले क्या किया होगा, पक्षियों को ऑब्जर्व किया होगा कि जो पक्षी उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। पक्षी को ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या होगा कि पहले कागज का प्लेन बनाया होगा, और कागज के प्लेन को जो शेप देकर फिर उन्होंने एरोप्लेन की जो खोज की होगी। तो ये सभी क्या है, जो हमें एक नया आइडियाज देते हैं कि हमें कुछ भी जो डिस्कवर करना है, तो उसके लिए हमें पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करना होता है, कि इमेजिन करेंगे, पहले हम उसे इमेजिन करेंगे, फिर उसको जो ऑब्जर्व वगैरह करेंगे, फिर उसको जो डिस्कवरी करेंगे, तो वहां पर
उसमें जो डिस्कवरी करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम जो साइंस तक एक तरह से क्या बन जाते हैं, साइंटिफिक बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से जो। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो भी इस चैप्टर के अंदर तथ्य वगैरह जो दिए हैं, फैक्ट है, इन सब के बारे में जानेंगे। और जो नेचर के अंदर क्या क्या है वो सब हम पढ़ेंगे, कि जो प्रकृति के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये सब हम जानेंगे, जैसा कि हमने 6 क्लास के अंदर पढ़ा था। और वहां पे जो प्रोसेस दिया हुआ था, और वहां पर जो क्या है, जो हमारी जिज्ञासा वगैरह होती थी, उससे साथ ही हम क्वेश्चन वगैरह भी पूछते थे। जो अननो चीज होती थी उसको जानने की जो हमारी इच्छा होती थी, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखते हो, कुछ जो अननो चीज होती है, आपको जिस चीज का ज्ञान नहीं होता आप उसके बारे में पूछते हो। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें नहीं पता, ठीक है, और फिर भी हम उसे खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी क्या है, एक तरह से साइंस है। तो साइंस से क्या है, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। यानी कि साइंस एक सीमित के अंदर नहीं है। साइंस क्या है, जितनी गहराई के अंदर आप जाओगे उतनी गहराई के अंदर ही साइंस है छुपी हुई है। तो हर चीज में है क्या है, साइंस छुपी हुई है, ठीक है, यहाँ पर। और उसी जैसी हमारी जिज्ञासा है, जिस तरह जितनी हमें जिज्ञासा होती चली जाएगी उतना ही हमें क्या होगा, साइंस का ज्ञान होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्यूरियोसिटी के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, उसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो खट्टी है या कैसी है, ठीक है। तो कुछ चीजें खट्टी क्यों होती है, या हल्दी का दाग अगर हमारी यूनिफॉर्म पर लग जाए तो उसे कैसे मिटाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो इसके अंदर, यहाँ पर इसमें फर्स्ट हम शुरुआत इसी चैप्टर से करेंगे, यानी कि जो आपका नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है वो इसी का ही है यहाँ पर। तो इस क्यूरियोसिटी बुक के अंदर जो आप पढ़ोगे यहाँ पर इनके एसिड बेस वगैरह, तो यहाँ पर इस क्यूरियोसिटी बुक के अंदर इसमें आप भौतिक साइंस, रासायनिक साइंस और उसके साथ ही आप जीव विज्ञान तीनों के बारे में पढ़ोगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उसके साथ ही जो अर्थ साइंस, ये सभी आपको इस बुक के अंदर जो चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और ये जो सारी चीजें ये आपस में जो टॉपिक है इनके, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है यहाँ पर। अब इसके अंदर जो आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आर सम फ्रूट श्योर, कि कुछ फ्रूट होते हैं वो खट्टे क्यों होते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वी वॉश ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, जो हल्दी के दाग को हम अपने स्कूल यूनिफॉर्म से धोते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिक जो बैटरीज होती है वो कैसे बनती है, लैंप कैसे जलता है, जो तार वगैरह होते हैं, किस तार से जो बिजली का उपयोग, बिजली के लिए कौन से तार का उपयोग किया जाता है, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लैंप कैसे जलता है और कैसे बुझता है, और बैटरी जब खत्म हो जाती है तो हम इसका दोबारा प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। उसके साथ ही आप पढ़ोगे कि जो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। इसमें सबको पढ़ने के बाद आपको टॉर्च के कुछ जो एक्सपेरिमेंट करने को भी मिलेंगे, ताकि एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा गेन हो, और उसके साथ आप साइंस को और भी ज्यादा गहराई से जान सको, ठीक है। उसके बाद आप रिवर्स, और रिवर्स के कुछ चीजें होती है जिसको आप जो रिवर्स कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिस दोबारा से जो कुछ चेंज वगैरह होते हैं, सम चेंज कैन बी रिवर्स एंड अदर कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ को आप रिवर्स इनरिवर्सिबल होते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। जो बैटरियां होती है कुछ दिन तक चलती है फिर खत्म हो जाती है, किस तरह से, ये सब पढ़ोगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट आप आगे आप पढ़ोगे कि आइस जो मेल्ट होती है वाटर के अंदर, यानी कि बर्फ जो पिघल जाती है पानी के अंदर, कुछ फ्रूट होते हैं पक जाते हैं, चट्टानें टूटती है, जो पत्थर पेपल्स में यानी छोटे छोटे कंकर पत्थर के अंदर, किस तरह से ये सारे परिवर्तन होते हैं। और जब ये होते हैं तो इतनी तेजी से होते हैं, या जो वस्तुएं जो गर्म होती है तो इतनी तेजी से क्यों होता है, क्यों, कैसे होता है, हीट कैसे फ्लो होती है, किस तरह से बहती है, आइस कैसे मेल्ट होती है, उसी तरह से जो ग्लेशियर होते हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं, पिघलते हैं। तो यानी कि ये सब चीजें हैं वो क्या होती है, जो मेल्टिंग वाला आइस वाला, ये इसका मतलब कि सब जगह होती है। उसी तरह से जो सनलाइट से कैसे हीट हमारे पास पहुंचती है, एवोपरेशन कैसे होता है, सीज से जो वाष्पीकरण होकर ये जो वाष्प पानी होता है वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, किस तरह से जो बारिश होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है उसके अंदर हम ऐसे जो हिडन, यानी कि जो छुपे हुई जो चेंज है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट आपको पता चला कि बर्फ कैसे पिघलती है, तो आपने पिघलती हुई जो बर्फ को देखा है पानी में कैसे बदल गया। लेकिन कुछ चेंजमेंट ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन जब पूरे ग्रो हो जाते तो आपको पता चलता है कि ये तो यहाँ पर ये ग्रो हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ।
तो क्या है, ये हिडन चेंज है जो आपको दिखाई नहीं। जैसे आपकी प्लांट का सीड ग्रो करते हो तो आप जमीन में दबा देते हो, लेकिन जैसे प्लांट ऊपर की तरफ आता है तब आपको पता चलता है कि प्लांट ग्रो कर गया, इनके सीड ग्रो कर गया तो प्लांट है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि सीड ग्रो कैसे हुआ, कैसे सीड ब्रोकन हुआ, कैसे उसमें से जो रूट निकली, रूट किस तरह से ग्रो की, ये सब। तो यानी कि हम यहाँ पर फिर ग्रोविंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे चेंजमेंट आता है, किस तरह से जो हम जो सांस लेते हैं कैसे श्वसन करते हैं, क्या सभी एनिमल के लिए जो सांस की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है या खाने की जरूरत है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिशन कैसे बॉडी के अंदर खून के द्वारा पहुंचता है, क्या प्लांट भी जो ग्रो करने के लिए भोजन की जरूरत होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा टाइम। टाइम के बारे में जानेंगे कि जो समय है वो कैसे मेजर किया जाता है, कि टाइम कैसे होता है, कि घड़ी कैसे टाइम दिखाती है, या फिर हमारी जो कलाई की घड़ी, हाथ पे बांधने वाली घड़ी होती है, उससे कैसे टाइम देखा जाता है। पहले जमाने में जो घड़ी नहीं होती थी तो टाइम को कैसे देखा जाता था, कैसे टाइम को मेजर किया जाता था, लोग कैसे परछाई देखकर टाइम का पता लगा लेते थे, सनलाइट से कैसे टाइम देखते थे। जो पहले समय में जो इलेक्ट्रिक क्लॉक या डिजिटल क्लॉक वगैरह नहीं थी तो कैसे शैडो को, किसी ऑब्जेक्ट की शैडो को ऑब्जर्व करते थे सन का प्रयोग करके। इनकी जो सूर्य निकलता था उसके अंदर छाया बनती थी, क्योंकि सनलाइट वो इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो इस तरह से कैसे किसी शैडो की पोजीशन देखकर वो टाइम का पता लगा लेते थे। उसके साथ ही कि शैडो का जो यूजफुल किस तरह से है या नहीं है, या किस तरह से जो आज के दिन में हम कैसे जो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे डेवलप हो, किस तरह से घड़ी वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ये सब हम यानी कि टाइम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम जानेंगे अर्थ, मून, सन, इन सब के बारे में। यहाँ पर कि हम कौन से जो प्लेनेट पर रहते हैं, यूनिवर्स के अंदर जो हम रहते हैं, तो यहाँ पर जो क्या प्लेनेट है, यूनिवर्स कैसा है, किस तरह से जो सन राइज होता है, सन सेट होता है, जो पृथ्वी घूमती है, रात क्यों हो जाती है, दिन क्यों निकलता है, और अर्थ कैसे राउंड चक्कर लगाती है। ठीक है, इन सब की तरह से मून कैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पूर्णिमा कैसे होता है, जो कभी फुल मून होता है कभी हाफ मून होता है, ये सब कैसे होता है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ जो एक्सपेरिमेंट करने को भी दिए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ जो आनंद आएगा, उसके साथ यानी कि आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी, आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा साइंस में, और एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही आप साइंस को और भी ज्यादा गहराई से जान सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका लास्ट, ये हमारे जो चैप्टर बता रखे थे इसके अंदर क्यूरियोसिटी में हम जो पढ़ेंगे, इसके साथ ही आपके अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रखा है, क्वेश्चन द आंसर, हैप्पी एक्सप्लोरिंग, यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर। तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये दिखाना चाह रहा है कि किसी का भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, कि कोई भी जो क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। उसका आंसर सेम हो सकता है, आंसर अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये कह दिया जाए, कि क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी चीज को बराबर भाग में कैसे बांटे, कि कोई चीज है तो आप क्या कहोगे कि उस चीज को हाफ कर दो, यानी कि आधा कर दो, जिस चीज को बांटना है इसके अंदर। तो आपने क्या किया, उसका उत्तर दिया कि आधा कर दो। अब उसका क्वेश्चन कुछ अलग भी हो सकता था, ठीक है, तो वो भी उसका अलग क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है तो वो भी उसका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सही होता है, आंसर अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किसी चीज को आधा बांटे, तो आप आंसर दोगे कि उसको अलग कर दो। अब वहां पर क्वेश्चन क्या है कि सेव को दो भागों में कैसे बांटे, तब भी आप क्या कहोगे कि उसको आधा कर दो, तो आंसर क्या था, आधा। तो उसमें आंसर सबका यानी कि सेम हो सकता है कि हाफ कर दो या बराबर भाग में बांट दो, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, अलग अलग, कि कैसे करे कैसे नहीं करे इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन अलग नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर आपके अंदर आंसर दे रखा, जस्ट ऐड सम मिल्क, कि कुछ दूध मिला दो। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट है तो सबका अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है कि उसके अंदर उसका क्वेश्चन हो कि मेरी चाय में चीनी ज्यादा हो गई है, तो उसके अंदर क्या कहेंगे कि कुछ दूध मिला दो यहाँ पर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो मेरा बनाना शेक ज्यादा गाढ़ा हो गया है, इसके अंदर बनाना ज्यादा हो गया है, बनाना शेक आपने बनाया तो आप उसमें क्या होगा, थोड़ा मिल्क और ऐड कर लो। तो इसमें आंसर क्या हुआ, दोनों का सेम ही हुआ, लेकिन दोनों का क्वेश्चन क्या है, अलग अलग। तो क्वेश्चन सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन कभी किसी का रॉन्ग नहीं होगा। उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रॉक्ड, कि बिल्ली के जो क्योंकि बिल्ली के दांत क्या थे, नुकीले थे।
और उसी तरह से कि डोंट पैनिक आई हैव माय टॉवल, घबराओ मत, मेरे पास टावल है, मेरे पास मेरा टावल है। तो इसके अंदर भी आपका क्वेश्चन अलग हो सकता है कि आप कह सकते हो कि मैं तो टावल लाना भूल ही गया, तो आप कहोगे घबराओ मत, मेरे पास मेरा टावल है। या आप इसमें कह सकते हो मैं तो आपका टावल लाना ही भूल गया, या आपके लिए टिश्यू पेपर लाना भूल गया, आप कैसे हैंड वाइप वगैरह करो। तो उसके अंदर क्या होगा, डोंट पैनिक आई हैव माय टावल। तो इस तरह से इसमें एक्टिविटी के जो क्वेश्चन है ये दे रखे। उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि व्हाट इज 32 + 10, कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आप आंसर जो दोगे तो सभी का क्या होगा, सेम होगा। अब जो आप आंसर देखो यहाँ पर बताओगे, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 42। अब देखो आंसर आपका 42 है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि 6 × 7 कितना होता है, तो उसमें भी आंसर क्या होगा 42। या फिर आप 32 + 10 भी कह सकते हो, तभी आपका आंसर क्या होगा 42 होगा। या 41 + 1, तो यहाँ पर भी क्या आंसर होगा 42 ही। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन सबका डिफरेंट है लेकिन आंसर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्वेश्चन सबका करेक्ट होता है, कभी भी रॉन्ग नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये हमारा चैप्टर है इसके अंदर यही सब इसमें एक्सप्लेन करके इनकी बता रखा था, चैप्टर में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं। बहुत ही इजी सा जो हमारा चैप्टर था, और हमारी जो आगे बुक के अंदर चैप्टर है वो भी बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान से इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है। तो ये हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।